चुनाव आयोग ने क्या कहा कि महिलाओं और लड़कियों और औरतों का सम्मान है, माँ बहनों का। आप बाप बन गए, आप ससुर बन गए, आप भाई बन गए। विजय जी, अशोक जी हैं, सम्राट जी, और उधर विजय सिन्हा जी, दोनों ऐसे करके चाटते रहते हैं नीतीश कुमार का। अरे बोलिएगा ज़्यादा, बोलिएगा ज़्यादा। अरे नहीं भाई, हम नहीं बोलेंगे, हम तो कह रहे थे। अरे जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। क्या है मोदी जी? है तो मोदी जी भगवान है देश के? क्या है मोदी जी? है नहीं, सब बोल के चल रहे साथ में है। अरे मोदी जी हमारा नौकर ना है। हाँ, प्रधानमंत्री जनता का नौकर होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष और भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग पटना के गांधी मैदान में, और यहाँ जो वोटर अधिकार यात्रा जो शुरू से चली आ रही है, आज उसका समापन है। तमाम लोग आए हुए हैं, महागठबंधन के लोग आए हुए हैं, सभी लोग, सभी पार्टियाँ के आए हुए हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आखिर ये जो मुद्दा उछाला गया है राहुल गांधी के द्वारा, और सब इसमें जुड़े हुए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, जो नारे मुख्य तौर पर दिए जा रहे हैं, आखिर इसका मोटिव क्या है? हम बहुत लोगों के सामने बात करने की कोशिश की, लेकिन ये जरूर जाने की जरूर कोशिश हमने की कि आखिर इसका मोटिव क्या है, इससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, क्या बिहार में सच में बदलाव होगा, या फिर ये सिर्फ ढकोसला है, एक तो इसका रैलियाँ हैं, बस ये चीज़ें हैं। हम जानने की कोशिश जरूर करते हैं। परिचय दीजिए हमें। अकेल अहमद हुआ नाम, पप्पू यादव जी के सिपाही हुए। अच्छा, पप्पू यादव सिपाही आप? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप इस रैली में आज, हालांकि ख़त्म होने वाली जनसभा, आज लास्ट डेट है, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये रखना चाहूँगा कि क्या ये जनसभा खत्म होने के बाद ऐसे ही जलवा आप लोग के अंदर रहेगा, या फिर जैसे कहा था ना कि पटाखा फूटने के बाद फिर धुएं उड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाता है? देखिए, इसमें समझने की ज़रूरत है। भाजपा वाले ने जो प्लानिंग रची थी राहुल गांधी के बारे में कि वो पप्पू हैं, उनको जितना बेइज्जत किया गया, और माँ सोनिया गांधी को भी 50 लाख की गर्लफ्रेंड, इटली की डांसर, कैसे कैसे अभद्र व्यवहार, अभद्र शब्द इसका उच्चारण किया गया था। तो अभी जो हुआ कि राहुल गांधी जो पटना की सरजमी पर आए, बिहार में आए, और जन सैलाब लोगों ने देखा, और आज गांधी मैदान जो ऐतिहासिक पल बनने जा रहा है, ऐतिहासिक पल का ही इतिहास में हम भी अपना नाम दर्ज करने के लिए यहाँ आए हैं, इस पल को देखने के लिए। और कि चुनाव आयोग जिस तरह से बिंग का काम कर रही है भाजपा का, और भाजपा प्रवक्ता बने हुए चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग प्रवक्ता बने हुए भाजपा की, इसको जागरूक करने की ज़रूरत थी, जनता को बताने की ज़रूरत थी। जिस तरह से हरियाणा और चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुखिया का जो पंचायत जो जीता था, उसमें देखा गया, उसके बाद उसको 2.5 साल बाद उसको गद्दी सौंपा गया। चुनाव आयोग कैसे हो सकता है? वो तो निष्पक्ष काम करता है, वो कैसे हो सकता है भाजपा का? आप कह रहे हैं भाजपा को है वो मिलकर काम कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? यही तो जो कन्फ्यूजन था ना कि कैसे हो सकता है, यही कैसे को 1 लाख वोटरों का चिट दिखाया गया। अखिलेश जी ने साफ कहा कि जितने बूथ पर कैमरे लगे थे चुनाव के, और जितना वोट पड़ा है, उसका वीडियो आप वायरल कर दीजिए, वीडियो दे दीजिए। चुनाव आयोग ने क्या कहा कि महिलाओं और लड़कियों और औरतों का सम्मान है, माँ बहनों का। आप बाप बन गए, आप ससुर बन गए, आप भाई बन गए। आपको ये कहना चाहिए था कि आप अगर इस वीडियो को आप वायरल करेंगे तो आपकी राजनीतिक पार्टी को मैं समाप्त कर दूंगा, आप विधायकी आप नहीं लड़ पाएंगे, आप लोकसभा नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन आपने क्या कहा? नहीं, ये कैसे दे सकता हूँ। तो काय के लिए वीडियो बनाए थे भाई? सही बात है। वीडियो बनता काय के लिए? इज्जत सम्मान देख रहे हैं ना वो तो इज्जत सम्मान देख रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपकी पतो, आपकी बीबी दूसरे के सामने आए, उन्हें देखते हैं। ठीक है, आप हमारे महिलाओं का फोटो हटा दीजिए ना, हमारा दे दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ ना, हमारा दे दीजिए, भाइयों का दे दीजिए, आप अपने दामाद का दे दीजिए। दामाद का देने में भी तकलीफ है आपको, दामाद का देने में तकलीफ है। और कितनी इनोसेंट जैसी बात करते हैं ज्ञानेश्वर जी, लगता नहीं है कि वो चुनाव आयोग, ऐसा मूर्ख और ऐसा बेशरम चुनाव आयोग कभी नहीं आया भारत के, आज़ाद भारत के। कैसे बेशरम हो सकते हैं? बहुत कुछ सोच के चल रहे हैं जी, आप लोग उनको गलत दायरे में लेके जा रहे हो। बहुत कुछ सोच के चल रहे हैं, बहुत कुछ सोच के चल रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो भाजपा की बिंग हो गए हैं, युवा, महिला, किसान, वैसे ही चुनाव आयोग भी एक बिंग हो गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपको साफ बता देता हूँ, राजा की जान तोता में थी और कुंभकर्ण की जान नाभि में। ये मोदी जी और भाजपा की जान ईवीएम में है जी। आपको मैं बता देता हूँ, ईवीएम हटेगा, देश बचेगा। आज देश की क्या स्थिति हो गई आपने देखा है।
आज आप देश की स्थिति आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है। 1 नंबर गेट पे आप देख रहे हैं देश की स्थिति क्या हो गई है। 45 साल से पुराना रिकॉर्ड टूट गया बेरोजगारी का। सही बात। 2 लाख करोड़ कर्जा हो गया, 2 लाख करोड़, 2.5 लाख कह रहे करोड़। हैं, ऐसे कह रहे हैं। अभी नीतीश चाचा का पोस्टर लगा 1 करोड़ रोजगार फिर देंगे वो, तभी तो युवा इस बार उनके जिताने के चक्कर बिहार पड़ा है। खुदे कह रहे हैं, बोर्ड में पोस्टर लगा हुआ है। देखिए हम देख के आए हैं। नीतीश जी पर हम लोगों को भी सहानुभूति है। अच्छा, हम लोग भी उनकी परिस्थिति को समझ रहे हैं। हाईजैक हो चुके हैं, हाईजैक हो चुके हैं। हाईजैक हो चुके हैं। पर हम तो प्लेन सोचे हाईजैक होते हुए, बस सोचा हाईजैक, नीतीश जी कैसे हाईजैक हो चुके हैं? आपने अभी देखा ना कि राष्ट्रपति दिनकर जी हाईजैक हो गए, पता ही नहीं चला कितना दिन कहाँ गायब हो गए। जब जिस देश का उपराष्ट्रपति हाईजैक हो सकता है, किडनैप हो सकता है, ये नीतीश जी का तो मानसिक संतुलन खो गया है। नीतीश जी ने काम किया, अच्छा किया बिहार में। अब नीतीश जी भाजपा की कौन किया हाईजैक? कौन किया हाईजैक जी? कौन किया? ये भाजपा की गोद में बैठ गए हैं ना नीतीश जी। अब भाजपा की गोद उनको में कुर्सी उर्सी नहीं मिला कि भाजपा गोद में बैठेंगे? हाँ। कुर्सी नहीं है, भाजपा गोद में बैठे जाएंगे वो। नहीं, नीतीश जी अब भाजपा की गोद में पूरा समर्पण और समर्थन, समझिए, समर्पण और समर्थन दोनों दे चुके हैं। कहाँ ज्यादा उसमें आराम मिल रहा है। और इधर विजय जी, अशोक जी हैं, सम्राट जी, और उधर विजय सिन्हा जी, दोनों ऐसे करके चाटते रहते हैं नीतीश कुमार का। अरे बोलिएगा ज़्यादा, बोलिएगा ज़्यादा। अरे नहीं भाई, हम नहीं बोलेंगे, हम तो कह रहे थे। है ना नीतीश कुमार का स्थिति हो गया जी। है, देखिए जनता जान रही है, जो नौकरी देगा, जो रोजगार देगा, स्वाभिमान देगा, जो माँ बहन की इज्जत देगा, जिसको सम्मान से जीने के अधिकार देगा, वो रहेगा उसके साथ। और वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी दे रहे हैं। इसमें पूरी बिहार की जनता इस बार समर्थन और समर्पण दोनों कर चुकी है। ये ऐतिहासिक में राहुल गांधी, आपको गांधी मैदान दिख रहा है। आज तक इतिहास में इतनी बड़ी जनसैलाब कभी आई थी गांधी मैदान में? कभी आई थी? अरे वो गांधी हैं, वो गोडसे के वंशज नहीं हैं, वो गांधी के हैं वंशज हैं। वो गांधी है, दिख गया बिहार में आंधी। गोडसे कहे बीच मिला दी आप? अभी नीतीश जी थे, अभी एनडीए थी, इनको कहे ला दी? आज भी देखिए 5% लोग गोडसे को मानने वाले होंगे, 2% लोग। ये कैसे? मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि आजाद भारत में जो सबसे बड़ा पहला आतंकवादी था वो गोडसे था, जो एक 80 बरस के बूढ़े बुजुर्ग को उसकी निर्मल हत्या कर दी। इससे बड़ा अपराधी कौन होगा? कैसे आतंकवादी आप कह दे रहे हैं फट से? अरे हम कह रहे हैं, हाँ पूरा जनता, हम तो जानते ना है जी। ये हमारा पे FIR यूपीए लगाइएगा, लगवाइए ना भाई, कितना पे लगवाइएगा? अरे जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। मैं बता देना चाहता हूं आपको, ये तानाशाही सरकार, ये हिटलर शाही सरकार। और आज आप मोदी जी की बात अगर आप करेंगे तो मैं बता देता हूं, मोदी जी सिलेंडर हैं, कायर हैं, बुज़दिल हैं। वो अपने अडानी को बचाने के लिए कि अमेरिका में उसका फाइल न खुल जाए, इसके लिए वो खामोश हैं। इसीलिए पाकिस्तान से सौदा कर लिए वो। अरे खामोश को मौन व्रत कहा जाता है, आप नहीं समझते उस चीज़ को। मोदी जी मौन व्रत रखे हुए, हमेशा के लिए रखे हुए। अब विकास किए जा रहे हैं, तभी तो इतना वोट से जीते आ रहे हैं। अरे सब बात तो आप ही कहते हैं कि मनमोहन सिंह थे। अब ये मोदी जी मनमोहन हो गए क्या? वो भी मौन हो गए क्या? कैसे दोस्तों, चीन के से लाल करके बात करनी चाहिए। 56 इंच का सीना होता तो मैं चीन को दिखा देता, औकात बता देता। आज चीन के पास जाके, जिनपिंग के पास ऐसे जाके मोदी जी ऐसे से कर रहे हैं, उतना टेक रहे हैं। अरे भाई क्या हो गया? पुतिन जी पूछ रहे क्या हुआ मोदी जी, कहाँ परेशान है? तो मोदी जी कहते हैं देखिए ना, अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, हम तो इतना तेल लगाए थे कि पूरा आधा भारत का तेल लगा दिए थे मल कर। और आज देखिए ना क्या स्थिति हो गया है। हमरे डोनाल्ड ट्रंपो की है, अब के बाद डोनाल्ड सरकार, और उसके बाद मूर्तियों और थालियों पिटवा दिए। और है डोनाल्ड ट्रंप जी हमारा जो है ना बुखार छोड़ैले हैं। हम देश की जनता को क्या मुँह दिखाएंगे? ऐसे हम जापान और जो है ना चीन भाग आए हैं, और हो सकता है कि फिर कहीं ना कहीं भागते रहेंगे। जनता भूल जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं है कि जनता भूलने नहीं जा रही है। जनता इंतजार कर रही है कि आइए ना एयरपोर्ट पर। काची का इंतजार कर रही है? स्वागत करेगी, माला पहनाएगी, काची का माला रहेगा, लेकिन वो गेंदा का नहीं, जूता चप्पल का रहेगा। ये प्रधानमंत्री हैं। हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ? आजाद भारत में हमको संविधान दिया है उनका हर चीज का विरोध करने का, हर वो गलत चीज का अधिकार है हमको विरोध करने का। प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ? देश का राजा हो चाहे रंग हो, सबका विरोध करने का अधिकार हम जनता का है। आप संविधान में उसको दबा नहीं सकते। हमको फंडामेंटल राइट है, हमको आदेश है, हमारा अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है
राजा हो या राम हो, क्या है मोदी जी? है तो मोदी जी भगवान है देश के? क्या है मोदी जी? है नहीं, अरे मोदी सब जी बोल के हमारा चल रहे हैं सुनिए साथ में, ना। हैं? अरे मोदी जी हमारा नौकर ना है। हैं? हाँ, काची कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जनता का नौकर होता है। ये काची बतिया रहे हाँ, लालू जी ने जिस तरह से बताया कि देखो ये डीएम जो है ना तुम लोग जनता का नौकर है, हैं? जैसे लालू जी ने बताया, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नौकर है। क्या राजशाही चल रहा है कि प्रजातंत्र है? राजा है वो। अरे जनता चुन है राजा है। हिंदी में जीते लोग चले आ रहे हैं तो वो राजा बन रहे हैं, हैं। राजा। हैं। तो प्रजा बता देगी, हैं? प्रजा बता देगी। अब की बार अरे अब की बार ही बता दिया था, खाली ईवीएम में अगर जान ना होता और चुनाव आयोग ना होता तो ये विपक्ष में बैठते 2-4 गो सांसद लेके। ईवीएम खुटखुटाता है क्या बदवा में करने के बाद? ईवीएम खुटखुटाता है क्या बाद में करने के बाद? अरे आप देखिएगा ना आने वाले समय में ईवीएम का भी जिन निकलेगा। जैसे चल रहा है ना, चुनाव आयोग को इतना ना खरोच रहे हैं हम लोग कि चुनाव आयोग लास्ट में कॉन्फ्रेंस करके बोलेगा कि हाँ भाई ईवीएम में गलती था, हमने चोरी किया है। देखिएगा, आपको मैं बता देता हूँ, ये चीज़ देख क्या लीजिए। लगता है कि वोट चोरी का जो बतवा कहा जा रहा है कि वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, ये कौन है जी वोट चोरी? हमें समझ वोट चोर कौन है? वोट चोर बात अब अधिकतर आ रहा है, कौन है? आप नहीं देखे थे अजय जी जो वह आपको? अजय राय। हाँ, बनारस। हाँ जी, बनारस। बनारस से आपने देखा होगा कि 6 टर्म्स मोदी जी पीछे थे लाखों वोट से, और उसके बाद मशीन बंद हुआ, कैमरा बंद हुआ, समझ रहे हैं, नेट पर दिखाना बंद हुआ, और उसके बाद मोदी जी जीत गए, मोदी जी जीत गए, मोदी जी जीत गए। कौन सा चमत्कार हो गया था? का ये वोटवा पड़ा था तभी नहीं जीते। हाँ, तो चमत्कार हो गया था कि पर्ची निकाल दिए थे बाबा बाबेश्वर धाम, पर्ची निकाल दिए थे। कहा कि अब आप जीत जाइएगा। कौन सा मंत्र था जी? 6 टर्म से पीछे जनता सब समझ रही है, ये सब भ्रमित जितना किए। जरा सा कोई बात करेंगे तो क्या कहेंगे? माँ का अपना अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा बिहार। ये ना बात है। और राहुल जी की जो माँ थी 50 लाख की तो गर्लफ्रेंड, कहा जा रहा था कि अभी उन्हीं के मंच में गाली दिया गया है, राहुल मोदी जी के माते ही गाली दिया गया इन है। लोग कमल का निशान का चश्मा पहन ले है ना, ये अंधभक्त लोग कमल का निशान का चश्मा है, इनको कुछ नहीं दिखता है, खाली मोदी 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 करते हैं, और नहीं पता कि मोदी का गोदी 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 पीछे हटते जा रहा है। खत्म हो जाएगा इसमें। एकदम खत्म है। अभी तो अंगड़ाई है, अभी बाकी लड़ाई है। बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और हमने बात की जिस तरीके के जो आज गांधी मैदान में जो ये जनसभा का लास्ट दिन है, और बस ये देखना रहेगा कि आने वाले समय में किस तरीके का बदलाव होता है। लगातार भारत न्यूज़ टीवी में बने रहेगा, हम आपको चुनाव यात्रा की खबरें लगातार आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।